श्रीजिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश ने करो मंगलाचार। सो है जिन शासन में आत्मानुशासन शुद्ध जाकी दुख हारी सुखकारी साची शासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नासे मिथ्या भ्रम आसना। तात देश भाषा कर अर्थ को प्रकाश करो जाके मंद बुद्धि हो अर्थ भाषना। जाते मंद बुद्धि हो अर्थ भाषना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय वीरम आत्मानुशासनमहं लक्ष्ये मोक्षाय ज्ञानम्। श्री आत्मानुशासन जी ग्रंथ आचार्य गुणभद्र देव द्वारा विरचित, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और जो 170 नंबर का श्लोक है, छंद है, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे, उसकी भूमिका है शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा। क्योंकि ये जो मन है, तो मन बहुत चंचल है। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा तेज गति वायु की है, लेकिन वायु से भी जो तेज है वो मन है। क्योंकि मन में एक क्षण भी नहीं लगता। भाई हम सोचे ना कि हमें शिखर जी जाना है और हम कहें चलो याद करो चौपड़ा कुंड या गौतम गढ़दर की टोंक, तो क्षण भर भी नहीं लगता और हम वहाँ पे विराजमान हो जाते हैं या वहाँ पे मन हमारा पहुँच जाता है। तो इसलिए यहाँ भी कहा कि अगर हम मन को संयमित नहीं रखेंगे, मन को शास्त्राभ्यास में नहीं लगाएंगे, तो मन क्या करेगा, फिर राग आदि का बढ़ावा करेगा। और राग आदि बढ़ने से क्या होता है कि राग आदि बढ़ने से आत्मा की रक्षा नहीं होगी। इसलिए हमें आत्मा की रक्षा करना है, आत्मा को सुरक्षित करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि राग द्वेष का अभाव करना पड़ेगा। और वो राग द्वेष कब अभाव होगा, जब हम शास्त्र अभ्यास करेंगे। क्योंकि हमने कहा वह सुनिए ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर हम खाली बैठे रहेंगे, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो फिर तो नियम से पाप कार्य करेंगे, और पाप कार्य करेंगे तो उनसे राग द्वेष आदि उत्पन्न होगा, और उसी से हम क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इसलिए क्या यहाँ लिखा है, एक बार हम इसका श्लोक भी पढ़ लेते हैं और छंद का अर्थ भी पढ़ लेते हैं, फिर आगे जो चर्चा है वो पढ़ते हैं। देखो शिखरणी छंद है। अनेकांतात्मार्थ प्रसव फल भाराति विनते बचह पर्णा कीर्णे विपुल नय शाखा सतयुते समुत्तुंगे सम्यक प्रततमति मूले प्रतिदिनं श्रुतिस्कन्धे धीमान् रमयतु मनोमर्कटममुम्। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। अनेकांतमय अर्थ पुष्प फल के प्रभार से हुए विनम्र वचन रूप पत्तों से शोभित विस्तृत नय शाखा संयोग उन्नत अरुविम्यक विस्तृत मति ज्ञान मूल पर फिर शुद्ध ज्ञान मन मरकट को नित्य रमाओ नित प्रतिदिन है बुद्धिमान। शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा दी। इसको बस एक बार सामान्य पढ़ लेते हैं जहाँ तक हमारी चर्चा हुई। देखिए, बुद्धिमान पुरुषों को इस मन रूपी बंदर को सदा काल प्रतिदिन शास्त्र रूपी वृक्ष में रमाना चाहिए। यह शास्त्र रूपी वृक्ष अनेकांतमय पदार्थ रूपी फूलों
और फलों के भार से नम्रीभूत है, वचन रूपी पत्तों से व्याप्त है, नय रूपी सैकड़ों विशाल शाखाओं से युक्त है, अत्यंत ऊंचा है और विस्तृत मति ज्ञान इसकी जड़ है। भावार्थ, कोई कहेगा कि मन तो बंदर के समान चंचल है, इसलिए सावधानी रखने पर भी रागादि रूप परिणमित हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? ऐसा कहने वाले को शिक्षा देते हैं, जिस प्रकार बंदर यदि खाली अर्थात फुर्सत में रहेगा तो कुछ ना कुछ उत्पात अवश्य करेगा, इसलिए उसे वृक्षों में रमा दो तो वह प्रसन्न भी रहेगा और किसी का कुछ नुकसान भी नहीं करेगा। उसी प्रकार मन को कोई आलम्बन नहीं रहेगा तो वह रागादि रूप प्रवर्तन अवश्य करेगा, इसलिए यदि उसे शास्त्र अभ्यास में लगा दे तो वह रागादि रूप प्रवर्तन नहीं करेगा और प्रसन्न भी रहेगा। यहाँ मात्र शास्त्रों के बाह्य पठन पाठन आदि को ही शास्त्र अभ्यास नहीं समझना चाहिए, परंतु शास्त्र के कहे अनुसार स्वरूप का ध्यान आदि करना भी शास्त्र अभ्यास ही है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी वितर्क सहित ध्यान कहा गया है और वितर्क श्रुत को कहते हैं। इसलिए जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक शास्त्रों में मन लगाने से ही रागादि की हीनता होती है। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी कि भाई मन रूपी बंदर है तो उसको क्या करो? शास्त्रों में लगाओ। और शास्त्र मतलब क्या? कि जिनवाणी नहीं, आपका जिसमें मन लग रहा है ना। देखो, हम जिनवाणी पढ़ने को शास्त्र अभ्यास का दूसरा नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या है? कि अपना अध्ययन। तो जिनवाणी खोल के क्या करना है? कि जिनवाणी नहीं पढ़ना, जिनवाणी खोल के अपना अध्ययन करना। कि आप जिनवाणी खोलो और बैठो कि आपका मन किस में लग रहा है। देखो, संसार में भिन्न भिन्न प्राणी है और भिन्न भिन्न उनकी बुद्धि भी है, तो ऐसा नहीं कि मात्र जिनवाणी जिनवाणी आत्मा आत्मा बता रहे हो, सब है आगम में। कितने अनियोग होते हैं बताओ जरा? अनियोग कितने होते हैं? कौन कौन सी? हाँ, प्रथमान युग में क्या होता है? बहुत बढ़िया, कथा बताते हैं। और लास्ट में क्या होता है? उसमें मोक्ष बताते हैं, वीतरागता को हित कर। तो कहानी अच्छी लगती है जिसको, तो वो क्या करो? प्रथमान योग पढ़ो। भाई नया नया सोता है, मन लगाना है तो क्या करो? कहानियां पढ़ो। इतने सारे पुराण है, मतलब आप पढ़ते रहोगे ना तो ये फालतू उपन्यास नहीं पढ़ना पड़ेगा, फालतू किताबें, सिर्फ पुराण, सिर्फ 24 तीर्थंकर के 163 सलाहका पुरुषों का चरित्र पढ़ोगे तो जीवन निकल जाएगा। इतने पुराण उपलब्ध है। तो प्रथमान योग में कहानी है, भैया आपकी कहानियों में रुचि है, कथाओं में रुचि है, तो आप क्या करो? कहानियां पढ़ो। वो भी शास्त्र अभ्यास है, वो भी स्वाध्याय है, क्योंकि उसमें भी क्या होगा? आखिरी में वीतरागता को ही हित कर बताया जाएगा। फिर दूसरा है करणानि योग। करणानि योग में क्या होता है? हाँ, इसमें जो गुणस्थान मार्गण स्थान आदि है, भाव प्रधान है। करण मतलब भाव होता है। तो करणानि योग गुणस्थान आदि की चर्चा भैया जिनकी बहुत सूक्ष्म बुद्धि चलती है, गणित वगैरह बहुत अच्छी है, मैथ वगैरह अच्छी है, तो आके बैठो इधर, निकालो दीप की दूरी कितनी है, नंदीश्वर द्वीप कितना दूर है, जो सुमेरु पर्वत है उसकी कितनी ऊंचाई है, विजय क्षेत्र हम कैसे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो पूरी गणित लगाओ ना। देखो 343 राजू घन राजू जो कहा है लोक का प्रमाण, वो लगाओ। तो जिसकी गणित में बुद्धि चल रही है वो क्या करो? कि करणानि योग। कॉमर्स जिनका अच्छा हो तो कर्मों का लेखा जोखा करके बैठो कि भाई ऐसा ऐसा अगर हम कर्म करेंगे, ऐसे ऐसे भाव करेंगे तो उससे ऐसा कर्म का बंध होगा और क्या होगा? आगे चल के हमें ऐसा उदय में आएगा। तो जिसकी तीव्र बुद्धि चल रही हो, तीक्ष्ण बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, तो वो करणानि योग का स्वाध्याय करो। और करणानि योग पढ़ने से तो उपयोग सबसे ज्यादा सूक्ष्म होता है। मतलब जिनको बहुत हो ना कि भैया हमारा मन तो एकाग्र ही नहीं रह पाता है, हम तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, मन ही नहीं लगता, तो वो सबसे पहले करणानि योग पढ़ो, क्योंकि करणानि योगों का सीधा संबंध भावों से है। और भाव जब एकाग्र होंगे तो उपयोग क्या होगा? और सूक्ष्म होगा। तो शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा, प्रथमानि योग पढ़ो, करणानि योग पढ़ो। उसके बाद तीसरा नंबर आता है चरणानि योग का। चरणानि योग में क्या होता है? हाँ, चरण मतलब आचरण, चरित्र का वर्णन। तो जिसमें मुनिराज के और श्रावक के
आचरण का वर्णन हो, वो चरणानि योग है। तो भाई मिलाओ ना उसमें। भाई अगर आप श्रावक की भूमिका में है तो ग्रंथ खोल के देखो कि श्रावक को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजों का त्याग करना चाहिए। भाई अणुव्रत धारण करना चाहिए, अन्य जो सप्त व्यसन आदि है उनका क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, ये जिनवाणी से पता चलेगा। तो अगर बुद्धि लग रही है कि हमें कुछ करना है तो कोई बात नहीं, चरणानि योग खोलो और करो। अष्टमी चतुर्दशी के प्रोषदोपवास करो, एकासन करो, डेली देव दर्शन करने आओ, सटावश्यक का पालन करो, तो वो भी शास्त्र अभ्यास है। क्योंकि वही है ना, स्वाध्याय करना तो अपना अध्ययन होगा ना। भाई आपको करने में मजा आ रहा है ना, खोलो चरणानि योग, सब चीजें एक से एक। और वहां तो उत्तरोत्तर चर्चा है। मतलब प्रारंभ में आप शुरू करो सटावश्यक से, श्रावक के जो सामान्य लक्षण है, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, वो आचरण करो, और निरंतर वहां बढ़ने की प्रेरणा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोर्स कंप्लीट हो गया हो। कोर्स कंप्लीट कब होगा, जब आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। यहाँ लिखा ना कि जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक क्या करो, और केवल ज्ञान होने के बाद कुछ शेष नहीं बचेगा। तो आप चिंता नहीं करो कि अगर हमने ये पढ़ाई कर ली, ये डिग्री पूरी हो गई तो क्या होगा। यहाँ एक ही डिग्री है और वो है सर्वज्ञ की डिग्री या केवली की डिग्री है, वो आपको मिलेगी। उसके बाद ही क्या होगा, आपकी जो शिक्षा है वो पूरी होगी। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा, आप करो, खूब आचरण करो। भाई श्रावक से मुनि बनो, मुनि से क्या करो, फिर श्रेणी आरोहण करो, उपसम श्रेणी चढ़ना है कि छायक श्रेणी चढ़ना है, किस गुणस्थान में अपने गुणस्थान का पता निकालो, सब करो। तो ये चरणानि योग है। फिर और जिनने ये कर लिया हो और सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो फिर भी क्या करें कि द्रव्यानि योग का अध्ययन करें। द्रव्यानि योग में क्या है कि 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, 9 पदार्थों का वर्णन है। तो उसमें फिर अपने आप को खोजो कि भाई आप कौन सा तत्व है, कौन सा द्रव्य है। तत्व और द्रव्य है तो जीव तो दोनों में है, लेकिन क्या अंतर है ये भी पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई जीव नाम का तत्व भी है और जीव नाम का द्रव्य भी है, तो क्या अंतर है बताओ। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को, जीव तत्व में और जीव द्रव्य में क्या अंतर है। हाँ नहीं, चाचा ने बताया है सही, आपका भी सही है। प्रयोजन तो खैर अपना आत्मा ही है। तो जब द्रव्य की चर्चा आती है तो वो सबके लिए आती है सामान्य, और जहां से तत्वों की बात आती है तो तत्वों की बात अपने लिए। तो जीव तत्व मतलब अपनी चर्चा, और जीव द्रव्य मतलब, तो ये भी हमें समझना है कि भाई जीव तत्व की चर्चा चल रही है, हम जीव द्रव्य को सुनने नहीं आए कि सामान्य के लिए सबके लिए नहीं। हमारी आत्मा का कल्याण हमें स्वयं से करना है, तो हमें स्वयं को जीव तत्व मानना पड़ेगा। टोडरमल जी ने लिखा ना, जहाँ शास्त्र में अपने स्वरूप की चर्चा चलती है तो वहाँ क्या समझता है, ये किसी अन्य की बात चल रही हो। तो जैसे किसी अन्य की बात चलती है ना तो हमें रुचि नहीं आती। तो वैसे यहाँ लिखा कि भाई जब तक अन्य को समझ के करोगे ना, आत्मा की स्वीकृति नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्मा को सुखी करने की रुचि भी नहीं आएगी। तो शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इसलिए जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक शास्त्रों में मन लगाने से ही राग आदि की हीनता होती है। कि भाई 4 अनियोग है, आप चारों अनियोगों का पठन करो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ग्रंथ बड़े बड़े ग्रंथ खोल के बैठे। पूजन की पंक्तियां, अब तो इतनी मधुर मधुर रचनाएं हैं, पूरा एक भजन की पंक्तियां और उसमें पूरा वो भर दिया, समय सार जी ग्रंथ भर दिया। बोलो, करने को जड़ का कार्य तुझ जड़ ही हो न होगा। बोलो, समय सार जी भर दिया भजन में कि अगर आपको जड़ का कार्य करना है तो क्या करना पड़ेगा, कि जड़ होना पड़ेगा। अज्ञान में ही अब तक अज्ञान को है भोगा, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। बोलो, एक लाइन में क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत। कितनी निर्भर व्यक्ति है कि हम चलते फिरते उठते बैठते, नमोकार मंत्र का आता है ना भजन में, चलते फिरते उठते बैठते इसी मंत्र का जाप करो। तो भाई महिमा है ना ग्रंथ की, आगम की। तो जरूरी नहीं है बड़े बड़े ग्रंथ खोल के बैठो। कोई भी पूजन की पंक्ति याद आ रही है, कोई भी भजन की पंक्ति याद आ रही है, कोई भी भक्ति की पंक्ति याद आ रही है, तो क्या करो, उसको भी गुनगुनाओ, उसका भी स्मरण करो। क्योंकि उससे क्या होगा कि इन सब से क्या होगा, राग आदि की हीनता होगी। और अगर शास्त्रों का अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर कोई गारंटी नहीं है। देखो,
दो प्रकार से गाड़ी चलती है, एक तो बहुत तेज चलाओ, बहुत फास्ट चलाओ, बिना देखे चलाओ, बिल्कुल अंधी दौड़ लगाओ, तो क्या होगा कि फिर तो गारंटी है कि एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। और कोई बहुत देख देख के चला रहा है तो एक्सीडेंट नहीं होगा क्या भैया? गारंटी तो नहीं है, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है कभी तो क्या होगा, उसके बचने के चांस रहेंगे। समझ में आया ना? उसके बचने के चांस रहेंगे, उसको कम चोट आएगी या वो संभल के चलाएगा, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, 2-4 दिन अस्पताल में दिखा के ठीक हो जाए। लेकिन जो बहुत तेज भाग रहा है अंधाधुंध, बोले उसका तो कोई चांस नहीं है कि गलती से भी थोड़ा सा भी स्टीयरिंग घूम जाए ना तो जाके डिवाइडर में घल जाओगे। जरूरी नहीं है कि कोई ट्रक से हो, खाई में करो, कुछ भी थोड़ा सा डिवाइडर होगा या हवा निकल गई टायर की, उतने में आपकी गाड़ी पलट जाएगी। तो वैसे यहाँ बता रहे हैं कि जब तक आपके राग आदि पूर्णहीन नहीं हो जाते तब तक क्या करो कि एकमात्र शास्त्र स्वाध्याय करो। अस्पतालों में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? जो बड़े बड़े अस्पताल रहते हैं उसमें क्या लिखा रहता है? 24/7, मतलब इमरजेंसी के आप कभी भी बीमार हो जाओ, कभी भी कुछ हो जाए, आप क्या करो, यहाँ लेके आओ। तो हम क्या करेंगे, 24/7 आपके इलाज के लिए, आपके ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो वैसे यहाँ भी बता रहे हैं क्या करो है कि 24/7 क्या करो, इस शास्त्र का अभ्यास करो। देखो इसमें दोनों चीजें लिखी हैं, सदा काल और प्रतिदिन। क्या लिखा है? सदा काल और प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन तो करना ही करना है, लेकिन प्रतिदिन में क्या करना है? 24 लगाना है, मतलब 24 घंटे और 7 दिन। आज की भाषा, मॉडर्न भाषा, पहले तो लिख दिया सदा काल प्रतिदिन, लेकिन 24/7 आता है तो क्या होता है, जल्दी उपयोग में बैठ जाता है। तो जैसे हमें बाकी सारी बताओ, सारी सर्विस चाहिए कि नहीं चाहिए 24/7? लाइट है, कितने दिन, कितने टाइम आप नहीं चाहिए आपको बिजली? लाइट कितने टाइम नहीं चाहिए बताओ? पानी कितने टाइम नहीं चाहिए? भोजन, वो स्वच्छ हवा आदि है, वो कितने टाइम नहीं चाहिए बोलो? ऐसा है कि भाई थोड़े से टाइम भी हमें नहीं चलता हो। अच्छा बाकी सब तो, मोबाइल कितने टाइम नहीं चाहिए? आज का जो प्राण बना हुआ है, ठीक है, मोबाइल भी और इंटरनेट नहीं हो तो बोले वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है ना। देखो यही तो वो है ना कि हमें 24/7 वो चीज चाहिए। तो वहाँ पहले 2G चलता था, फिर 3G आया, 4G आया, अब 5G आ गया, अब थोड़े समय में और 6G आ जाए, फिर तो ऐसा भी आएगा तुम सोचोगे और अपने आप खुल जाएगा। तो कहने का मतलब ये, हमें बाकी कौन सी सुविधाएं हैं जो 24/7 नहीं चाहिए? मतलब सब कुछ जो आवश्यक होती है, बिजली, नल, पानी आदि, रहने का मकान आदि, सब कुछ हमें क्या चाहिए? 24/7 चाहिए। तो वैसे यहाँ भी कह रहे हैं कि स्वाध्याय भी कैसा होना चाहिए? 24/7 होना चाहिए। मतलब बाकी आपके सारे काम जितने हैं उनको आगे पीछे करो, उनको डिले करो, लेकिन क्या नहीं करना? स्वाध्याय को डिले नहीं करना। और आप दुकान पे बैठे बैठे भी स्वाध्याय कर सकते हैं। बोलो काम कर, घर का काम करते करते भी, रास्ते में चलते चलते भी, सोते सोते भी कर ही सकते हैं ना, क्योंकि स्वाध्याय करने के लिए ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। आपका जब मन है आप क्या करो, कोई भी पंक्ति गुनगुनाओ, जो आपको प्रिय पंक्ति लगती हो उसका वो करो। तो एक एक पंक्ति सुनने से, एक एक पंक्ति पढ़ने से भी क्या हो जाता है कि जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। बताओ किसने सुनी थी या पढ़ी थी एक एक पंक्ति? शिवभूति मुनिराज ने क्या किया था कि मात्र सुना ही तो था ना। किसकी बात? कि तुस मांस को संतु के भाई में तुस और मांस को क्या कर रहे हैं? दाल और छिलके को अलग अलग कर रहे हैं। और इतना सुना और इतने सुनते ही साथ क्या हो गया कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो बोले भैया हम भी आपको प्रेरणा दे रहे हैं। कब प्रेरणा दे रहे हैं? कि जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक शास्त्रों में मन लगाने से ही राग आदि की हीनता होती है। मतलब अगर आप शास्त्रों में उपयोग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? फिर तो नियम से राग आदि उत्पन्न होंगे। लेकिन जैसे ही आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो राग आदि की मंदता है, राग आदि की हीनता है। और लिखा ही है ना सदा सुखदास जी ने, शास्त्र अभ्यास पढ़ने से तुरंत ही कितने लाभ होते हैं। कसाएं मंद हो जाती हैं, राग आदि की हीनता तुरंत ही होती है, क्योंकि ये वीतरागी शास्त्र है, वीतराग देव द्वारा कहा गया है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ वीतरागी तत्व का ही वर्णन है। क्योंकि देखो अगर किसी और की चर्चा होती तब तो किसी से राग उत्पन्न होता, द्वेष। जैसे हनुमान जी को हो गया था, किसकी चर्चा चल रही थी? हनुमान जी को नहीं, उनके पिताजी को, पवन जी को, पवन अंजय को हो गया था, अंजना की चर्चा चल रही थी।
कि अंजना इतनी सुंदर है, तो उनकी चर्चा सुन के क्या हो गया, उनको राग हो गया, आसक्ति आ गई, तो फिर चलेगा। जो भी बाद में प्रकरण हुआ वो तो बात की बात है। यहाँ ये बता रहे हैं कि चूंकि ग्रंथों में हमारी चर्चा है और हमें कभी स्वयं से राग नहीं होता, समझ में आए ना, स्वयं से तो क्या होगा, स्वभाव की स्वीकृति होती कि हम तो ऐसे हैं। अन्य किसी की चर्चा हो तो उससे राग द्वेष आदि हो, लेकिन इसमें तो किसकी चर्चा है, हमारी चर्चा। तो शास्त्र के स्वाध्याय करने से नियम से राग आदि की हीनता होती है। इसलिए क्या करना चाहिए, जब तक 10 ना बज जाए तब तक स्वाध्याय करना चाहिए, है ना। 9 से 10 तक करना चाहिए, फिर उसके बाद अपने अपने काम में लग जाना चाहिए, बोलो। या जब तक अष्टानी चल रही हो, व्रत चल रहे हो, तब तक करना चाहिए, उसके बाद छुट्टी ले लेना चाहिए। बोले भैया यहाँ वो तो है ही नहीं उल्लेख। क्या उल्लेख है, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा ना, तब तक क्या करना पड़ेगा, है क्या करना पड़ेगा कि स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मुनिराजों का भी जो आवश्यक है ना, उसमें स्वाध्याय है। उनको देव दर्शन जरूरी नहीं है, देव दर्शन करो नहीं करो चलेगा, लेकिन स्वाध्याय तो प्रति समय करना ही पड़ेगा, बोलो। तो इसलिए लगा जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक क्या करें, शास्त्रों में मन लगाने से ही राग आदि की हीनता होती है। देखो अब आगे बढ़ते हैं 163 नंबर पे, आखिरी पैराग्राफ पढ़ना है। देखो, मन रूपी बंदर को रमाने के लिए शास्त्रों को वृक्ष के समान कहा गया है कि भाई वृक्ष पसंद है बंदर को। तो जितने भी बंदर है, हमने जितनी भी कहानी सुनी, सब कहानी में एक ही बात सुनी है कि एक जंगल था, जंगल में बहुत बड़ा वृक्ष था और उस वृक्ष पे बंदर रहता था। हमने कभी, आजकल घरों में भी रहने लगे हैं बहुत सारे, तो कभी ये नहीं सुना कि भाई घरों में बंदर रहता है। तो वृक्ष पसंद है स्वभाव से। तो लिखा कि मन रूपी बंदर को रमाने के लिए शास्त्रों को वृक्ष के समान कहा। वृक्ष में फूल और फल सारभूत हैं और वह उनके भार से झुका रहता है। वह सघन पत्तों द्वारा सुशोभित होता है। वृक्ष की शाखाओं पर फूल और फल लगते हैं। वह अत्यंत ऊंचा होता है। विस्तृत जड़ें ही उसके अस्तित्व का मूल कारण है। तो ये पूरी वृक्ष की विशेषता है कि भाई उन्नत भी होता है, हरे भरे पत्तों से युक्त होता है, फल फूल भी लगे रहते हैं। तो वो सार है कि फल फूल रहते हैं तो वे झुके हुए, कि जिन भी वृक्षों में फल फूल होते हैं तो वे तो स्वभाव से ही नम्र हो जाते हैं। तो वह अत्यंत ऊंचा और विस्तृत जड़ें ही उसके अस्तित्व का मूल कारण है कि अगर जड़ नहीं होगी वृक्ष में तो बिना जड़ के तो वृक्ष होना संभव ही नहीं है। तो वैसे ही वृक्ष के समान शास्त्र में भी स्यादवाद रूप अर्थ सारभूत है और वे ही ग्रहण करने योग्य है। क्या कहा कि जैसे वृक्ष में जो सारभूत है वो क्या है, उसका जो फल है वही सारभूत है। तो वैसे यहाँ भी बताया कि जो शास्त्र रूपी वृक्ष है ना, उसमें क्या है कि स्यादवाद रूप अर्थ सारभूत है। क्योंकि यद्यपि नए हैं और नयों के द्वारा अलग अलग कथन किया गया है, फिर भी वे नए ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो ग्रहण करने योग्य क्या है कि जिस वाच्य की चर्चा हो रही है, नए जिस वस्तु को बता रहे हैं उसको ग्रहण करने योग्य है। वो उदाहरण प्रसिद्ध हाथी का उदाहरण सबको पता है। कोई कह रहा खंबे जैसा है, कोई सूपे जैसा कह रहा है, कोई झाड़ू जैसा कह रहा है। तो बोले भैया हाथी ऐसा नहीं है, तो फिर है कैसा कि उन सबको मिलाओ और मिलाने पे जो रचना बनेगी वो हाथी है। तो वैसे कभी आत्मा को राग आदि वाला कह रहे हैं, कभी मनुष्य कह रहे हैं, कभी नारकी कह रहा है, कभी पशु भी कह रहे हैं। तो ये कैसे कैसे, तो बोले भैया उन सबको मिलाओ, उनकी अपेक्षा समझो, तब जाके बराबर चीज समझ में आएगी। नहीं तो अगर एक ही पक्ष में अटक के रह जाएंगे तो क्या होगा। गणित के बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, उनको अलग अलग भाग में वो करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है कि भाई एक पैराग्राफ उसका इतना आएगा, फिर दूसरा इतना आएगा, तीसरा इतना आएगा, फिर उन तीनों को कंबाइंड करके जोड़ो घटाओ, जो भी करना है वो करो, तब जाके उत्तर आएगा। अगर एक ही पक्ष पकड़े और उससे उत्तर निकाले तो वो संभव नहीं है। दूसरे पक्ष को भी सॉल्व आते ना, बराबर वाले a + b बराबर b + c, इनको सॉल्व करना पड़ता है दोनों पक्ष। तो जब दोनों पक्ष बराबर हो तब जाके उसका उत्तर आता है। वैसे ही शास्त्रों में चूंकि अनेकांतमय वस्तु है और उसको बताने वाला स्यादवाद है,
तो किस अपेक्षा से कहाँ कथन किया जा रहा है, ये पूरा पढ़ने पर, पूरा समझने के बाद ही जो स्याद्वाद रूपी वस्तु है वो समझ में आएगी। वो उसका सार है और उस सार को क्या करना चाहिए, उस सार को ही ग्रहण करने योग्य है। देखो लिखा है, शास्त्र युक्ति गर्भित वचनों से सुशोभित है। बोलो, वहां लिखा ना, आप तो मीमांसा में, आप तो परीक्षा में आचार्य समंतभद्र देव ने कि आपके जो वचन है वे कैसे हैं, अबाधित है, अविरोधी वचन है और युक्तियों से युक्त है। क्योंकि अगर युक्ति युक्त नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएंगे, और अविरोधी नहीं होंगे तो कोई भी आएगा और दोष लगा के चला जाएगा। तो युक्ति से युक्त है। और कैसे है, शास्त्र युक्ति गर्भित वचनों से सुशोभित है। उनमें अनेक नयों के द्वारा कथन करके पदार्थों का निरूपण किया जाता है कि बिना नय के हम बात नहीं कर सकते। इसलिए अनेकांत में कहा ना, और अनेकांत को बताने वाला नय कहा, क्योंकि एक पक्ष से अगर हम एक ही वस्तु को, मान लो वस्तु को एक ही पक्ष से वर्णन करें तो फिर क्या समस्या आ जाएगी, है एकांतवाद आ जाएगा। और क्या समस्या आ जाएगी, पूरा संसार रोता रहेगा। कैसे रोता है, जैसे छोटा सा बच्चा है ना, उसको चिढ़ाते हैं हम, उसके पापा हैं, हम बोलते नहीं तेरे पापा नहीं है, मेरे भैया हैं या मेरे चाचा हैं, जो भी है, या दादा चढ़ाएंगे ये तो मेरा बेटा है। तो वो बच्चा क्या करता है, रोता है। क्यों रोता है, क्योंकि उसे एक पक्ष पता है कि ये तो मेरे पापा हैं, बस। तो वैसे ही अगर एक पक्ष से ही हम वस्तु को ग्रहण करेंगे तो हम भी रोते रहेंगे, क्योंकि दूसरा पक्ष देखेगा ही नहीं। लेकिन जब वस्तु को अनेकांत से देखेंगे तब पता चलेगा कि वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, रागादि वाला भी है और शुद्ध नय वाला भी है। क्योंकि अगर आप रागादि वाला पकड़ोगे तब भी वो कार्यकारी नहीं है, सर्वथा रागादि वाला माने तब भी हितकारी नहीं है, और सर्वथा शुद्ध माने तब भी हितकारी नहीं है। क्योंकि रागादि वाला मानेगा तो शुद्ध होगा नहीं, और अकेला हमेशा शुद्ध मानेगा तो कोई भी आचरण करेगा और क्या मानेगा कि हम तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो इन सबसे पार है। तो इसलिए वहां लिखा कि नयों के द्वारा कथन करके पदार्थों का निरूपण किया जाता है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के नय हैं, अनेक नय हैं, और उन नय के द्वारा ही क्या करते हैं, पदार्थ को समझाया जाता है। शास्त्र तीनों लोकों में पूज्य होने से सर्वोच्च है। बताओ क्या लिखा, कि तीनों लोकों में पूज्य होने से, शास्त्र की बात। क्यों, क्योंकि वे जिनेंद्र देव की वचन है। और हम भी सहज में कहते भाई कोई भी बात कहे ना, बताओ कहाँ लिखा, बताओ कहाँ लिखा। एक ही प्रश्न होता ना, कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात कह रहा हो, कोई नई बात बता रहा हो, आश्चर्य की बात, तो हम क्या पूछते हैं सबसे पहले, कहाँ लिखा बताओ। और 100 बक्का एक लिखा, ऐसी कहावत भी है कि 100 लोग अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उतनी प्रामाणिक नहीं होती, लेकिन अगर कहीं एक बात वो लिखी हुई है तो वो प्रामाणिक होती है। तो ऐसे क्या लिखा कि तीनों लोकों में पूज्य होने से सर्वोच्च है। बोलो क्या लिखा, भजन भी आता है, शायद राजेंद्र जी ने लिखा है, माँ जिनवाणी तेरो अनंत उपकार है, तीनों लोक में माँ तेरी जय जयकार है। क्यों जय जयकार है, क्योंकि जैसा उपकार जिनेंद्र देव करते हैं वैसे ही उपकार जिनवाणी भी कर रही है। बोलो, जिनवाणी कर रही, वैसे एक एक अक्षर उपकार। इसलिए शब्द ब्रह्म कहा ना, तो वो शब्द ब्रह्म कैसा है कि जैसे ब्रह्मा क्या करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं लोक में, तो जो हमारे तीर्थंकर है उनको भी ब्रह्मा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वे मोक्ष मार्ग की रचना करते हैं। वैसे ही शब्द ब्रह्मा भी क्यों कहा, क्योंकि शब्द ब्रह्मा भी हमें उस मार्ग तक ले जाने की रचना करते हैं, या उस साध्य तक ले जाने की सिद्धि बताते हैं। तो इसलिए कहा कि भाई तीनों लोगों में पूज्य होने से सर्वोच्च है। कौन, जिनवाणी मति ज्ञान अथवा बुद्धि शास्त्रों के विस्तार में मूल कारण है। क्या कहा, मति ज्ञान अथवा बुद्धि शास्त्रों के विस्तार में मूल कारण है। कि जैसे जड़ है, जड़ वृक्ष का क्या है, मूल कारण है, वैसे ही शास्त्रों के जो विस्तार में या जो मूल कारण है वो क्या है, मति ज्ञान है। क्योंकि केवल ज्ञानी ने तो केवल ज्ञान से अपने अनुभव से वो कर दिया, और वो भी कैसी होती है, वाणी निरक्षरी वाणी होती है। लेकिन उस जो केवली भगवान की वाणी है उसको शास्त्र रूप में रचना कौन करता है, या शास्त्र रूप में संकलित कौन करता है, गणधर करता है। वे गणधर कैसे है,
यद्यपि 4 ज्ञान के धारी हैं, लेकिन है तो मति ज्ञानी, और इस मति ज्ञान को में ही सामर्थ्य है केवल ज्ञानी बनने की। क्योंकि अगर मति ज्ञानी नहीं होगा तो है, तो इसमें लिखा ना मति ज्ञान अथवा बुद्धि शास्त्रों के विस्तार में मूल कारण है, कि जितने भी शास्त्र के विस्तार हैं, ये सब भी है, वो सब किसके द्वारा है? मति। और चूंकि मति ज्ञान भी 4 प्रकार का है, कौन कौन सा बताओ? अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। तो मतलब मति ज्ञान इतना विस्तृत है, तो शुद्ध ज्ञान और विस्तृत है। समझ में आया ना? तो अभी मति ज्ञान भी नहीं पता हमें अच्छे से, नहीं तो हम सोचे कि वो स्थूल कथन कर देते हैं कि शुद्ध ज्ञान में हिताहित का निर्णय होता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान में कब होता है? जब मति ज्ञान में पदार्थ निश्चित हो जाता है, जब मति ज्ञान में पूरे तरीके से अच्छे से जान लेते। आवाय है ना, आवाय, आवाय का मतलब ही क्या है कि कालांतर में नहीं भूलने योग्य अवधारणा जो हो जाती है वो आवाय है, कि जिस पदार्थ को हमने जाना है उसका स्वरूप समझ लिया है और स्वरूप का निर्णय कर लिया है, तो अब वो कालांतर में उसका विस्मरण नहीं होता, अपने हृदय में बैठ जाता है। तो वो क्या है कि वो आवाय धारणा है। धारणा, धारणा कालांतर में, मैं गलत बोल गया, आवाय धारणा। तो वो धारणा हो गई तो फिर वो तो मति ज्ञान में हुआ ना काम, बाकी तो फिर शुद्ध ज्ञान करता है। यद्यपि शास्त्रों को भी शुद्ध कहा, लेकिन विस्तार किससे हुआ? मति ज्ञान से। और मति ज्ञान के 336 भेद भी बताए, वो सारे पदार्थों का क्षिप्र अक्षिप्र आदि, आनिश्रित निश्रित आदि है ना, और पूरा 5 इंद्रियों से 4 अवग्रह आवाय धारणा होते, सब कुछ बताया। तो सबसे ज्यादा विस्तार मति ज्ञान का बताया वहां पे। तो क्या लिखा? मति ज्ञान अथवा बुद्धि शास्त्रों के विस्तार में मूल कारण है। जैसे सम्यक दर्शन है, वो क्या है? सम्यक दर्शन कैसा है? मूल है। मूल मतलब जड़ है। देखो, चारित्र को मूल नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? चारित्रम खलु धम्मो तो कहा, चारित्र, लेकिन जो धर्म का मूल है वो क्या है? सम्यक दर्शन। अगर सम्यक दर्शन है, मूल है, जड़ है, तब तो सम्यक ज्ञान होगा और सम्यक चारित्र होगा। तो वैसे यहाँ भी बताया कि जो शास्त्रों का मूल है या जो विस्तार का कारण है वो क्या है? मति ज्ञान अथवा बुद्धि। और उसका दूसरा नाम स्मृति भी है ना। मति ज्ञान की जो नाम बताए हैं 5 नाम, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, इत्यनर्थांतरम। तो वहां मति ज्ञान का दूसरा नाम बुद्धि भी बताया। तो जितना मति ज्ञान है, जितनी बुद्धि है, वही क्या है? शास्त्रों के विस्तार का मूल कारण है। इस प्रकार वृक्ष के समान शास्त्र में बंदर के समान मन को लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा है, आप जितना मन को छोड़ेंगे तो क्या होगा कि मन की गति बहुत तेज है और फिर वो क्या हो जाएगा? आपको विषयों में लेके जाएगा। थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी ढील दो, क्या होगा कि वो चला जाएगा। इसलिए क्या करें कि इसको क्या करें? इसमें शास्त्रों के अध्ययन